एक छोटे से शहर में सोनू नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसके माता पिता के जाने के बाद वह सड़कों पर भीख मांगा करता था। न रहने का घर, न खाने का रोटी था, इसलिए वह सड़कों के किनारे सोता था। लगता है आज भी मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख के कारण। अगर कोई मुझे पैसे दे देता तो कितना अच्छा रहता। सोनू खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर 2 आदमी के पास जाता है। वह बड़ी आस लेके उसके पास जाता है। अंकल अंकल, मुझे कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे ही दे दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अरे यार, आजकल के बच्चे भी ना पैर हाथ सब सलामत रहेंगे फिर भी भीख मांगने आ जाते हैं। इन लोग का जानते हो, धंधा चलता है धंधा। नहीं अंकल, मैं कोई धंधा नहीं करता। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं यही सड़क के किनारे भीख मांगता हूँ और यही सोता हूँ। क्या कर रहा है अभिषेक? क्यों बच्चे को तंग कर रहा है? अरे कुछ पैसे दे दो और जल्दी चलो, ऑफिस के लिए हम लोग को देर हो रहा है। धन्यवाद अंकल, आपने मेरा भला किया। चलो, आज तो कुछ खाने को पैसे भी मिल गए। जाता हूँ, कुछ दुकान से खरीद कर खा लेता हूँ। भूख भी बड़ी जोरों से लगी है। दादा दादा, 2 रुपए का कुछ खाने को दे दो। इतने से पैसे का क्या मिलेगा? चल जा, यहाँ से आगे जाके भीख मांग। दादा, इतने से पैसे का जो भी मिलेगा दे दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ दादा। चल ले, इतने से पैसे का इतना ही मिलेगा, और अगली बार फिर आया ना तो मैं अपने नौकरों से तुम्हें मार खिलवाऊंगा। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? पूरी दुकान तेरे नाम कर दूं क्या? दोनों खाना लेकर चला जाता है और एक कोने में बैठकर खाना खाने लगता है। सोनू की जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो रही। नसीब में मिला खाना तो खाया, वरना भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन कुछ बच्चे सोनू का मजाक उड़ा रहे थे। राहुल, देख तो उस भिखारी को कैसे भीख मांग रहा है। देख, मैं अभी उसका मजाक उड़ाता हूँ। अबे ओए बच्चे, इधर आ। क्या हुआ? कुछ खाने को दे रही हो क्या? हाँ हाँ, लेना, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। उस लड़के के हाथ में नकली सांप था और सोनू के शरीर पर फेंक देता है। सोनू डर के मारे घबरा जाता है। अरे अरे, सांप सांप, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अरे भिखारी, ये तो डर गया। ये नकली सांप है। सोनू बेचारा बहुत घबराया हुआ था। फिर भी वह बात काटते हुए एक बात पूछता है। तुम लोग कहाँ जाते हो पढ़ने? मुझे भी तुम्हारी तरह स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। हैसियत देखे हो अपने? ये जो तू भीख मांगता है ना, इससे थोड़ी ना तेरी पढ़ाई होगी। खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, चलता है बड़ा पढ़ने। अरे चल मुन्नी, स्कूल के लिए देर हो जाएगा। क्यों इस भिखारी से मुंह लग रही है? सारे बच्चे सोनू का मजाक उड़ा रहे थे। सोनू बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और खुद से ही बातें कर रहा था। आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे भीख मांगने का नौबत नहीं आता और इस बच्चे की तरह मैं भी स्कूल पढ़ने जाता। सोनू खुद से बात कर ही रहा था, कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता और वह जमीन पर सो जाता है। 2 दिन बाद 15 अगस्त था। सब लोग 15 अगस्त की तैयारी में लगे हुए थे। सोनू को झंडा फहराना बचपन से ही ख्वाब था, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता था, इसलिए इस पावन अवसर से वह वंचित था। अगर मैं भी स्कूल जाता तो 15 अगस्त को झंडा फहराता और देश को आजाद दिलाने के लोगों को मैं सल्यूट करता। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है और साफ सुथरे कपड़े भी नहीं। सोनू खुद से बात कर ही रहा था
कि वहां पर स्कूल के हेड मास्टर रतनलाल 15 अगस्त के अवसर पर कुछ सामान लेने आए थे। माता जी, 15 झंडे और कुछ रिबन दे दीजिए। कितने पैसे हुए? 15 झंडे के हुए 100 रुपए और रिबन के हुए 50 रुपए। भाई साहब, आपको पूरे 150 रुपए देना है। रतनलाल पैसे दे ही रहा था कि तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो सामान लेकर चला जाता है। सब लोग 15 अगस्त की तैयारी में बहुत व्यस्त थे, इसलिए इस दृश्य को कोई भी नहीं देखता। लेकिन सोनू सब देख रहा था और सोनू आवाज भी लगाता है, अंकल अंकल, आपका पर्स गिर गया। रतनलाल बहुत जल्दी में था, इसलिए वह उतना ध्यान नहीं देता। सोनू पर्स उठा लेता है और उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अंकल भी चले गए, मैं रख लूं क्या? थोड़ी ना किसी को पता चल रहा है ये बात। नहीं, लेकिन ये गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। सोनू वहीं पर बैठकर रतनलाल का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद रतनलाल अपना पर्स ढूंढने आता है। अरे, मेरा पर्स कहाँ गिर गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अंकल, ये आपका पर्स है। जब आप जा रहे थे तो ये आपका पर्स गिर गया था। ये लो अंकल, अपना पर्स। रतनलाल पर्स को देखता है तो उसमें सारे पैसे थे। रतनलाल उस लड़के की ईमानदारी पे बहुत खुश हुआ। बेटा, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम्हारा क्या नाम है? बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। अंकल, मेरा नाम सोनू है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं यहीं सड़क के किनारे भीख मांगता हूँ और यहीं सो जाता हूँ। सोनू की बात सुनकर रतनलाल को दया आने लगी और उससे कहता है, सोनू बेटा, मैं एक हेडमास्टर हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम चलाता हूँ। तू मेरे साथ वहाँ चलो और तू वहाँ पढ़ाई करना। इस देश में तुझ जैसे बच्चों की जरूरत है। सोनू इस बात से बहुत खुश था। रतनलाल के साथ सोनू चला जाता है और 15 अगस्त में कई बच्चों के साथ वह झंडा फहराता है। सोनू का बचपन का ख्वाब तो पूरा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर सोनू चोरी करता तो इस पावन अवसर से वह वंचित रहता और कभी भी वह स्कूल नहीं जा पाता। सोनू के अपने कर्म से उसे अपना फल मिल गया। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।